हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम राष्ट्रीय आय एवं योग्यता दर परीक्षा के दृष्टिकोण से सेट भाग में कक्षा 6 के इतिहास पाठ 2 को लेकर के आए हैं, जिसका नाम है पाषाण काल। पाषाण का मतलब होता है पत्थरों का काल, या इसी को हम स्टोन एज भी बोलते हैं। स्टोन माने पत्थर, एज माने युग या काल। इसका नाम पाषाण काल क्यों पड़ा? क्योंकि इस काल का मानव पाषाण मतलब पत्थर से बने हुए हथियारों, वस्तुओं का इस्तेमाल बहुत अधिक मात्रा में करता था, इसलिए इसका नाम पाषाण काल रख दिया। और इस काल के मानव को बहुत ज़्यादा उन्नत जानकारियाँ नहीं थी। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे एक पहली बात निकल के आती है कि मानव के विकास, विभेद आदि की जानकारी देने को क्या कहते हैं, देने वाले को क्या कहते हैं। तो मानव के विकास, मानव के विभेद आदि की जानकारी देने वाला या उसका अध्ययन करने वाला जो व्यक्ति होता है, उसको हम मानव शास्त्री कहते हैं। और मानव शास्त्र के अंतर्गत इस सब का अध्ययन किया जाता है कि पूर्व का मानव कैसा था, उसकी शारीरिक संरचना कैसी थी, बाद में उसकी शारीरिक संरचना कैसी हो गई, कैसे परिवर्तन आया उसमें। जैसे आपने पढ़ा है कि पूर्व का मानव 4 पैरों पर चलता था, धीरे धीरे विकास हुआ और उसने 2 पैरों पर चलना प्रारंभ कर दिया। और भी कई सारे बदलाव आए, जैसे मस्तिष्क के आयतन और आकार में परिवर्तन हुआ। तो ये सब बातें मानव शास्त्र में पढ़ी जाती हैं, समझी जाती हैं, और उनका अध्ययन करने वाले को हम मानव शास्त्री कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो उत्तर मिलता है 3 भागों में, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण। ये पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण, ये जो 3 कैटेगरी है, ये पत्थरों के हथियारों के प्रयोग और उनकी किस्म के आधार पर है। आगे हम इनको देखेंगे कैसे पत्थर के हथियार किस युग में हुआ करते थे। तो पाषाण काल 3 भागों में बटा है, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल के मानव की अवस्था कैसी थी? यानी पुरापाषाण काल का मानव कैसा था? तो पुरापाषाण काल का मानव आखेटक था। आखेटक का मतलब शिकारी था। ये पशुओं का शिकार किया करता था और शिकार करके अपना पेट भरा करता था, इसलिए इसको आखेटक कहा गया है। किस काल के मानव को? पुरापाषाण काल के मानव को। नेक्स्ट, पुरापाषाण काल की महत्वपूर्ण खोज क्या थी? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आग की खोज किस काल में हुई, या पुरापाषाण काल की खोज, मुख्य खोज क्या थी? तो वो थी आग की खोज। इससे पहले मानव को आग के विषय में जानकारी नहीं थी और शिकार के दौरान पत्थर के हथियारों का प्रयोग करते थे। पत्थरों को फेंक करके एक दूसरे के ऊपर मारा तो चिंगारियां हुई और आग लग गई, तब इसको आग की जानकारी हुई। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण खोज थी। आग की खोज पुरापाषाण काल की खोज है। नेक्स्ट, अब हम संक्षेप में समझ लेते हैं कि पुरापाषाण काल की मुख्य बातें क्या थी या मुख्य विशेषताएं क्या थी। पहला है बेघर, नदियों किनारे अस्थायी निवास, यानी बेघर था, घर बना करके नहीं रहता था। घर बनाना अभी जाना भी नहीं था उसने, गुफाओं में रहता था या पेड़ों में ऐसे ही बंदरों की तरह निवास करता था। दूसरा है नदियों किनारे रहता था। नदियों किनारे क्यों रहता था? क्योंकि वहाँ पे भोजन की उपलब्धता उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाया करती थी। तो पुरापाषाण काल का मानव बेघर, नदियों के किनारे रहा करता था और उसका निवास अस्थायी था।
उसने घर बनाना नहीं सीखा था। आज इस नदी के किनारे तो कल उस नदी के किनारे निवास किया करता था। और हमने बताया है कि नदियों के किनारे इसलिए रहता था कि शिकार करने के लिए उसको पर्याप्त मात्रा में शिकार उपलब्ध हो जाता था। दूसरा, पत्थर के हथियारों का या औजारों का इस्तेमाल करता था शिकार करने के लिए, इसलिए उस युग के मानव को पाषाण युग का मानव कहा गया है। और साथ ही साथ इसी युग में पुरापाषाण काल में कुछ हथियार हड्डी के भी बनाए जाने लगे थे। उसका मुख्य भोजन मांस था। साथ ही साथ कंदमूल फल का भी इस्तेमाल भोजन के लिए किया करता था। किस काल का मानव? पुरापाषाण काल का मानव। एक प्रथा और थी पुरापाषाण काल में कि मृतकों को कब्र में दफनाया जाता था। किस में दफनाया जाता था? कब्र में। यानी पुरापाषाण काल में मृतकों को, मरे हुए लोगों को दफनाने की प्रथा थी। और इसी युग के अंत में उसने थोड़ा बहुत चित्रकारी भी सीख ली थी। गुफाओं में रहता था और गुफाओं में कुछ चित्र भी मिले हैं पुरापाषाण काल के मानव के बनाए हुए, जो दर्शाते हैं कि शिकार करने वाला मानव था, ये आखेटक था। नेक्स्ट है, झुंड या समूह में निवास करता था। झुंड या समूह में निवास करता था। और इसी से संबंधित एक विशेषता प्रश्न बनता है, और प्रश्न ये है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में, उत्तर प्रदेश के किस जिले में कुछ गुफाओं से पता चलता है कि मानव समूह में निवास करता था? तो मिर्जापुर जिले में कुछ गुफाएं प्राप्त हुई हैं मानव शास्त्रियों को, पुरातत्ववेत्ताओं को, जहाँ पे चित्र बने हुए हैं और पता चलता है कि मानव समूह में रहता था, झुंड में रहता था। और ये झुंड या समूह में इसलिए रहता था ताकि वो शिकारी जानवरों से, जंगली जानवरों से, खूंखार जानवरों से अपने आप को सुरक्षित कर सके। नेक्स्ट, अब हम प्रवेश करते हैं मध्यपाषाण काल में और उसकी मुख्य बातों को समझते हैं, पॉइंट टू द पॉइंट, और यहीं से प्रश्न निकल के आ जाते हैं। तो मध्यपाषाण काल की मुख्य बात यह है कि मध्यपाषाण काल में जलवायु का परिवर्तन हुआ, घास एवं वनस्पतियों का विकास हुआ। और जैसे ही घास और वनस्पतियां विकसित हुई तो घास खाने वाले छोटे जानवर जैसे हिरण, खरगोश, बकरी आदि पैदा हुए। और इसी काल में मानव ने घास को बीज के रूप में एकत्रित करना शुरू कर दिया। तो अब ये मानव आखेटक प्रवृत्ति के साथ साथ में संग्राहक भी हो गया था, यानी चीज़ों को एकत्रित करने वाला। मांस को एकत्रित करता था लेकिन वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहता था, सड़ जाता था। और ये बीजों को, घासों को इकट्ठा कर लेता था तो ये जल्दी खराब नहीं होती थी। तो ये संग्राहक बन गया। और इससे इसने अनुमान लगाया कि अगर इस घासों को पुनः मिट्टी में फेंका जाएगा तो पुनः इनसे नए पौधे उगाएंगे। तो खेती का कुछ ज्ञान हुआ इसको। अभी खेती करना इसने शुरू नहीं किया था लेकिन कुछ ज्ञान हो गया। दूसरी विशेषता और आती है, मध्यपाषाण काल में पुरापाषाण काल की अपेक्षा पत्थर के जो हथियार थे कुछ नुकीले हो गए थे, कुछ धारदार हो गए थे, लेकिन बहुत अच्छे अभी भी नहीं हुए थे। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है मध्यपाषाण काल से जो निकलता है कि मानव का प्रथम पालतू पशु कौन था? कुत्ता, डॉग, मानव का प्रथम पालतू पशु था। और इसने पुरापाषाण काल में ही इसको पालना शुरू कर दिया था। फिर हम प्रवेश करते हैं नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल कब से शुरू होता है? तो जैसे ही मनुष्य को खेती का ज्ञान शुरू होता है और खेती करना प्रारंभ करता है तो नवपाषाण काल शुरू हो जाता है। तो महत्वपूर्ण चीज़ है ये कि नवपाषाण काल में खेती करना इसने प्रारंभ कर दिया था। क्वेश्चन बनता है कि खेती करना मानव ने किस काल में प्रारंभ किया? तो आंसर मिलेगा नवपाषाण काल। अब मानव संग्राहक से उत्पादक बन गया था। जो घास के
बीजों को इकट्ठा करता था, उनको बोना शुरू कर दिया और खेती करना प्रारंभ कर दिया, तो उत्पादक बन गया, उत्पादन करने लगा। साथ ही साथ पशुपालन, इसमें गलत लिख गया है, पशुपालन, खेती के साथ पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया मानव ने। और जब खेती करना शुरू कर दिया तो खेती के साथ साथ में पशुपालन भी हुआ। और जब खेती होने लगी तो खेत बनाए और वो स्थायी निवास करने लगा, और स्थायी निवास के लिए मिट्टी के घर, घास फूस की झोपड़ी छप्पर बना करके रहने लगा, क्योंकि बार बार नए खेत बनाने में उसको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी, जंगल के पौधे काटने पड़ते थे, इसलिए एक बार खेत बना लिया, वहीं पे घर बना करके रहने लगता था। और नवपाषाण काल में मानव ने उन्नत चमकदार औजार बनाना शुरू कर दिया, और यहाँ पे मुख्यतः ये हत्थेदार कुल्हाड़ी एवं हंसिया मनुष्य ने किस काल में बनाना शुरू किया, तो हत्थेदार कुल्हाड़ी और हंसिया का इस्तेमाल नवपाषाण काल में करने लगा था। मिट्टी के बर्तन बनाने लगा था और उन पर नक्काशी एवं चित्रकारी करने लगा था, ये नवपाषाण काल की विशेषता है। तो किस काल में मिट्टी के बर्तन बनाता था? नवपाषाण काल में। मूंज की टोकरी, चटाइयाँ बनाना, जानवर के बालों से कपड़े बनाना, ये किस काल में करता था? नवपाषाण काल में। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल के आता है कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ, तो वो नवपाषाण काल में हुआ। मनुष्य ने नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार कर लिया था। तो ये मुख्य विशेषता है नवपाषाण काल की, मुख्य आविष्कार है। नेक्स्ट, नवपाषाण काल के बाद शुरू होता है आपका धातु काल, यानी अब मनुष्य को धातु की प्राप्ति हो गई थी, और मनुष्य ने पहली जो धातु खोजी थी वो थी तांबा, कॉपर, Cu इसका संकेत होता है, क्यूप्रम लैटिन नाम होता है। तो मानव के द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा थी। अब तांबे का इस्तेमाल हथियार बनाने में, बर्तन बनाने में और अन्य चीज़ों में किया जाने लगा। इसी काल में, धातु काल में, मनुष्य ने तांबे के साथ एक और धातु खोज ली और उसको मिलाकर के, जिसका नाम था टिन, इसका लैटिन नाम होता है स्टेनम, संकेत Sn। तो तांबा और टिन मिला करके एक नया मिश्र धातु बनाया। क्या बनाया? मिश्र धातु, जिसका नाम था कांसा। और आपको बता दें कि मिश्र धातु धातु की अपेक्षा ज़्यादा टिकाऊ, कठोर और उपयोगी होता है। तो तांबा और टिन मिला करके एक मिश्र धातु बनाया जिसका नाम था कांसा, ब्रॉन्ज। तो इस तरह से हम पाषाण काल के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर देखते हैं। तो काफ़ी सारे प्रश्न निकल के आ जाते हैं, जैसे पुनः रिवीजन अगर हम करें तो तांबा और टिन को मिला करके कौन सी मिश्र धातु बनती है, तो कांसा बनता है। इसी तरह से और आगे हम चलें कि मानव ने सर्वप्रथम कौन सी धातु खोजी, तो तांबा खोजा। पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ? नवपाषाण काल में हुआ। हत्थेदार कुल्हाड़ी एवं हंसिया किस युग में बनाए गए, किस काल में बनाए गए, तो नवपाषाण काल में बनाए गए। इसी तरह से खेती करना मनुष्य ने किस युग में, किस काल में प्रारंभ किया? नवपाषाण काल में। मनुष्य का प्रथम पालतू पशु कौन था? कुत्ता था। और किस काल में मनुष्य ने कुत्ता पालना प्रारंभ किया? तो मध्य पाषाण काल में प्रारंभ किया। और आग की प्रमुख खोज पुरापाषाण काल की थी। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, बाकी आपको पॉइंट टू द पॉइंट पूरा पाषाण काल बता दिया गया है। इसको पुनः पढ़िए, रिवाइज करिए और
प्रश्नों को बार बार दोहराइए, ताकि अगर इससे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता परीक्षा में कोई प्रश्न आता है तो आप अच्छे से हल कर सकें। और अन्य परीक्षाओं के लिए भी ये वीडियो बेस का काम करेगा। धन्यवाद।